हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरिद्वार की। ज़्यादातर लोग हरिद्वार में जानकारी के अभाव में घाट पर ही घूमकर चले आते हैं। वहाँ के बेहतरीन और आकर्षक पर्यटकों पर घूमने नहीं जा पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हरिद्वार के 10 सबसे फेमस, बेहतरीन और आकर्षक टूरिस्ट प्लेस के बारे में बताने वाले हैं, जहाँ आपको हरिद्वार आने के बाद एक बार जरूर घूमने जाना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए आज घूमते हैं हरिद्वार। सबसे पहले घूमते हैं गंगा की पवित्र लहरों की घाट, जिसे हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है, पर हर संध्या को आरती की जाती है। जो गंगा आरती होती है जो गंगा मैया को समर्पित है। पुजारियों द्वारा हाथ में बड़े बड़े दियों से इस पावन स्थान की आरती की जाती है और देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने स्थल को अपनी रोशनी से जगमगा दिया हो। पानी में पड़ता दियों का प्रतिबिंब टिमटिमाते सितारों की तरह मालूम पड़ता है। महाआरती की मधुर आवाज़ पूरे घाट में गूंजती हुई सुनाई पड़ती है। इस आरती का गवाह बनने से भारतीय पर्यटक ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी भारी मात्रा में आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर चंडी देवी मंदिर है। नील पर्वत पर बसा यह चंडी मंदिर यह चंडी देवी को समर्पित है। ऊंचाई पर बसा यह मंदिर सिर्फ पूजा पाठ का केंद्र नहीं है बल्कि यात्रियों के बीच ट्रैकिंग के लिए एक लोकप्रिय स्थल है। खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों के साथ भक्ति का मेल अद्भुत है। हरिद्वार के 5 तीर्थ स्थलों में भी ये भी एक है जहाँ भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने की इच्छा सजो के लाते हैं। और इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास बहुत गहरा है। पहाड़ के ऊपर मंदिर व चारों तरफ हरियाली कितना शोभा बिखेरता नजर आता है। यहाँ से हरिद्वार की बेहद सौंदर्यपूर्ण आएगी यहाँ की फोटो। यह सबसे प्रसिद्ध हरिद्वार के दर्शनीय स्थल में से एक है। तीसरा है राजा जी नेशनल पार्क। शिवालिक पर्वत श्रृंखला से गुजरता यह नेशनल पार्क अपने अनोखे वनस्पति और वन्य जीवों के लिए मशहूर है। प्रकृति और वन्य जीवन प्रेमियों के लिए यह जगह बहुत शानदार है। पेड़ों की सरसराती ठंडी वायु के बीच यहाँ वहाँ छलांग लगाते पशु पक्षी आपके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। यह यहाँ पर मुख्य तौर पर बाघ व हाथियों के लिए वन्य जीवन के लोकप्रिय है। यह वन साल, टीक जैसे अन्य पेड़ों से लदा हुआ है। आपको यहाँ एशियाई हाथी, बाघ, किंग कोबरा, बालू, चीतल, सांभर, जंगली बिल्ली आदि देखने को मिल जाएंगे। इसी कड़ी में चौथा है मनसा देवी मंदिर। हरिद्वार का एक और लोकप्रिय मंदिर जो शिवालिक पहाड़ियों के बिलवा पर्वत में स्थित है। मनसा देवी को शक्ति का स्वरूप माना जाता है, जो भगवान शिव के मस्तिष्क की उपज है। माना जाता है कि मनसा देवी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा कर देती हैं, इसलिए यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। हजारों हिंदुओं की यहाँ पर भीड़ हर साल लगी रहती है। सब अपनी अपनी इच्छा पूर्ति की कामना मंदिर में आकर करते हैं और यह आस्था रखते हैं कि मनसा देवी उन पर अपना आशीर्वाद जरूर बरसाएंगी। ये सबसे मशहूर हरिद्वार के दर्शनीय स्थलों में से एक है। पांचवा है भारत माता मंदिर। हरिद्वार के दर्शनीय स्थलों की सूची में इस मंदिर का नाम भी शामिल है। जैसा कि आपने नाम से ही जान गए होंगे कि यह मंदिर भारत माता को समर्पित है। मंदिर में किसी धार्मिक भगवान की प्रतिमा नहीं है बल्कि जमीन पर भारत का विशाल नक्शा है जो भारत माता की मूर्ति को दर्शाता है। जिसने केसरिया वस्त्र धारण किए हुए है वह उनके एक हाथ में किताब है, दूसरे में चावल का ढेर, एक माला व सफ़ेद कपड़ा है। यह मंदिर भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है और भारत की विस्तृत संस्कृति को दर्शाता है। यह बहुमंजिला इमारत है जो सप्त सरोवर में स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर है। कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर के नक्शे कदमों पर चलता हुआ यह मंदिर भी उसी की छवि है। मंदिर ऊंचाई पर स्थित है और इसलिए यह धार्मिक यात्रियों के साथ ही साथ प्रकृति प्रेमियों के लिए भी उचित स्थान है, क्योंकि यहाँ से आपको सौंदर्य देखने को मिलेगा। मंदिर में 3 प्रतिमाएं हैं, लक्ष्मी जी, काली व सरस्वती की, जिन्हें बेहद महंता से उकेरा गया है। मंदिर अपनी वास्तुकला व गुफाओं के लिए चर्चित है। यहाँ आपको मंदिर तक पहुँचने के लिए कश्मीर के मंदिर जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
पर ये समझ लीजिए यह उसी का छोटा स्वरूप है। यह सबसे नामी हरिद्वार के दर्शनीय स्थल में से एक है। वही 7वां स्थल जिसकी बात करने वाले हैं वह है पतंजलि योग पीठ। यह भारत के सबसे बड़े योग व आयुर्वेद संस्थान की सूची में शामिल है। योग के खोजकर्ता ऋषि पतंजलि के नाम पर इस प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम रखा गया है। अगर आप योग विद्या में रुचि रखते हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल आ सकते हैं। यात्री यहाँ आयुर्वेदिक जांच व दवाइयों के लिए आते हैं। यह संस्थान स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक व आर्थिक कार्यों में तत्पर रहता है। यहाँ रहने की भी अच्छी व्यवस्था है। 8वां है स्वामी विवेकानंद पार्क। हर की पौड़ी के समीप यह स्थित मनोरंजक पार्क बेहद आनंदमयी है। हरी घासों के लंबे लॉन व फूलों के पीछे चादर अपना सौंदर्य देखते ही बनाती है। इसे त्रिकोण आकार में बनाया गया है, जहां स्वामी विवेकानंद की भव्य मूर्ति स्थापित है और भगवान शिव की प्रतिमा भी है जो दूर से ही दिखती है। यात्री यहां पर हर की पौड़ी का सुंदर नज़ारा देखने के लिए व पिकनिक आदि मनाने के लिए यहां पर आते रहते हैं। आपको यहाँ सुबह व शाम को लोग टहलते हुए भी दिख जाएंगे। 9वां और सबसे रोचक है बड़ा बाजार। यह बाजार मुख्य रूप से रुद्राक्ष व आयुर्वेदिक दवाइयों की खरीद के लिए मशहूर है। यहाँ आपको लकड़ी से बनी धातु वस्तुओं व हस्तशिल्प के लिए भी यात्रियों के लिए प्रचलित है। यहाँ आपको लजीज स्वादिष्ट देसी पेड़ा खाने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। जब आपके मुंह में पेड़े घुलेंगे तो आप वाह किए बिना नहीं रह पाएंगे। धार्मिक आभूषण भी यहाँ आप आकर बटोर सकते हैं। आध्यात्मिकता में डूबे इस माहौल को विदेशी यात्री भी खूब पसंद करते हैं। 10वां और आखिरी इसकी बात हो रही है वह है कुंभ मेला। श्रद्धालुओं की भीड़, गंगा स्नान, ऐतिहासिकता, आध्यात्मिकता, पवित्रता, इनका यह संगम है। हरिद्वार का कुंभ मेला गंगा मैया की गूंज व पावन धरती पर अपनी आस्था बिखोरते लोग यहीं हैं और यहाँ का आकर्षित यहाँ माहौल है। हर 12 वर्ष बाद यहाँ करोड़ों लोगों का सैलाब उमड़ता है, जिसमें केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोगों को अपने रंगों में लीन किया हुआ है। ऐसा दृश्य जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। इसी आस्था ने विदेशियों के मन में भी विश्वास जगाया हुआ है कि और इस पावन नदी के ये लोग गवाह बनते हैं।